So the next question is, in the above question the important result is, सो यहाँ पे हमने गोज लॉ का ही कॉन्सिक्वेंस निकाला, मतलब गोज लॉ से हमने सॉल्व किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड इट ऑल्सो फॉलोज फ्रॉम कूलम्स लॉ, क्योंकि उसका स्टेटमेंट भी यही है, तो फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ गोज लॉ कन्फर्म्स, तो गोज लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके देखा गया है, तो अगर गोज लॉ वैलिड है दैट मीन्स कि जो कूलम्स लॉ है उसमें 1/r² डिपेंडेंसी भी वैलिड है, तो फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम considered it to have a positive charge nucleus of charge Zd surrounded by uniform density. The atom as a whole is neutral. The charge density is equal to, तो एटम एज अ होल न्यूट्रल है तो नेट चार्ज ज़ीरो आप करेंगे, तो नेट चार्ज अगर ज़ीरो करेंगे तो वहाँ से Zd प्लस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज ज़ीरो, तो ये जो डेंसिटी है ये आपका जो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है बाई यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट इज, तो इसमें गॉस लॉ यूज करेंगे, सो EDS इज Q एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सटर्नल पॉइंट इज, तो एक्सटर्नली क्योंकि चार्ज ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो आएगा, सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। Next is consider a uniformly charged infinite plane sheet in a YZ plane. Electric field will remain unchanged if plane sheet is translated parallel to the YZ plane. तो अगर YZ प्लेन में ही इसको हम चला रहे हैं तो उसकी वजह से कोई डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि ये स्टिल पैरेलल रहेगा YZ प्लेन के, एंड प्लेन शीट इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, मतलब जो प्लेन ऑफ रोटेशन है वो YZ प्लेन ही है, दैट मीन्स इसके ओरिएंटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो बोथ विल बी करेक्ट, सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सेम एट 0 y1 0 0 y2